नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के राशिफल में। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ता हूं कि तुम इस औरत से दूर रहो। यह तुम्हारे 7 जन्मों का दुश्मन है। जी हां दोस्तों, आज जो बातें आपको बताने जा रहा हूं वह साधारण नहीं है। यह चेतावनी है, यह भविष्यवाणी है और यह वह सत्य है जिसे अनदेखा करना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती साबित हो सकता है। दोस्तों, सावधान रहिए, क्योंकि आने वाले 7 दिनों के अंदर 3 ऐसी औरतें आपके जीवन में तूफान लाने वाली हैं। यह कोई साधारण औरतें नहीं हैं। यह वह 3 चेहरे हैं जो मुस्कुराते हुए आपके साथ बैठती हैं, बाकी को बस सहायता नहीं है, बात करती हैं, आपको अपनापन दिखाती हैं, लेकिन असल में यह आपके 7 जन्मों की दुश्मन है। यह वह औरतें हैं जो आपके चारों ओर अपनी नकारात्मक ऊर्जा का जाल फैला चुकी हैं और अब आपकी आत्मा को कमजोर करने की कोशिश में लगी है। दोस्तों, आपको यह जानकर झटका लगेगा कि यह औरतें आपके बहुत पास हैं। एक औरत आपके पड़ोस में रहती है, दूसरी आपके घर के अंदर ही मौजूद है और तीसरी आपके ही रिश्तेदारों में से एक है। जी हां दोस्तों, यह तीनों औरतें मिलकर आपके जीवन में हर उस खुशी को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं जो भगवान ने आपके नसीब में लिखी है। जब भी आपके घर में कोई शुभ काम होने वाला होता है, कोई सुखद खबर आने वाली होती है, तो इन तीनों की नजरें उस पर पड़ जाती हैं और सब कुछ उल्टा हो जाता है। आपने गौर किया होगा, कभी अचानक तबीयत खराब हो जाती है, कभी बिना वजह झगड़ा हो जाता है, कभी पैसा रुक जाता है, तेकु तब्दी आज से थी कब तक आई है, कभी अपनों से दूरियां बढ़ जाती हैं। यह सब कोई इत्तेफाक नहीं है। यह सब उन औरतों की चाल है जो अपनी ईर्ष्या और जलन से आपको बर्बाद करना चाहती हैं। अब ज्योतिष के अनुसार समझिए, जब चंद्रमा, राहु और केतु का संयोग एक साथ 8वें भाव या 13वें भाव में बनता है, तब व्यक्ति के जीवन में माया और भ्रम की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे समय में व्यक्ति के चारों ओर ऐसी स्त्रियां आकर्षित होती हैं जो दिखने में सरल, कोमल और दयालु लगती हैं, परंतु उनके अंदर राहु की छाया और केतु का विष भरा होता है। शास्त्रों में कहा गया है, राहुरेव स्त्री रूपेण विपत्ति स्रोत भूतक, अर्थात जब राहु स्त्री रूप में प्रकट होता है तो वह विपत्ति का स्रोत बन जाता है। आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है या शुक्र 13वें भाव में पीड़ित है, तो समझ लीजिए आपके आसपास की कुछ स्त्रियां आपकी ऊर्जा खींच रही थी हैं। वे आपकी मनोशक्ति, भाग्य शक्ति और आत्मिक ऊर्जा को कमजोर बना रही हैं। यह वही 3 औरतें हैं जिनसे आपको बचना है। अब सुनिए, आने वाले 7 दिन बहुत निर्णायक हैं, क्योंकि मंगल और राहु का संयोग एक ऐसा ग्रह योग बना रहा है जो छुपे शत्रुओं को सक्रिय करता है। और जब यह संयोग स्त्री राशि में बनता है, तब स्त्री विरोध या स्त्री द्वारा षड्यंत्र का योग प्रबल होता है। इन 7 दिनों में आपको 3 प्रकार के संकेत मिलेंगे। पहला संकेत, घर में अचानक टूट फूट होना, जैसे शीशा टूटना, पानी बहना या दिए का बुझ जाना। यह संकेत है कि कोई आपके ऊपर ऊर्जा का वार कर रहा है। दूसरा संकेत, बार बार नींद में डर लगना, किसी औरत का चेहरा सपने में दिखना या बार बार किसी का नाम सुनाई देना। यह संकेत है कि उसका मानसिक नियंत्रण आप पर बढ़ रहा है। तीसरा संकेत, कोई अजनबी या जान पहचान की औरत अचानक आपसे अत्यधिक लगाव या नफरत दिखाने लगे। यह संकेत है कि उसके पीछे काला तंत्र सक्रिय हो चुका है। दोस्तों, इन संकेतों को हल्के में मत लीजिए। यह संकेत है कि आप पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, आप कैसे पहचाने कि यह 3 औरतें कौन हैं? पहली औरत, वह जो आपकी हर बात पर नजर रखती है, आपकी सफलता से जलती है, आपकी खुशी से परेशान होती है। जब भी आप मुस्कुराते हैं, वह चुपचाप देखती है, लेकिन दिल में आग जलती है। वही औरत आपको बार बार नजर लगाती है। दूसरी औरत, वह जो आपके घर में ही है, पर आपको समझने का नाटक करती है, कभी भावनाओं से खेलती है, कभी दूसरों के कान भरती है। यह वही है जो आपके घर की ऊर्जा को कमजोर करती है। इसके कारण घर में शांति खत्म होती है। तीसरी औरत, वह जो रिश्तेदारी में बार बार हस्तक्षेप करती है, कभी सलाह के नाम पर जहर घोलती है, कभी आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाती है।
वही है जो आपके भाग्य की दिशा बदल देना चाहती है। बातें इनके है, औरतें मिलकर आपकी कुंडली के शुभ योगों को भस्म कर रही हैं। दोस्तों, यह केवल ईर्ष्या या जलन की बात नहीं है। यह औरतें तांत्रिक क्रियाएं कर रही हैं। किसी पीपल के पेड़ के नीचे ये देखते पत्तेन या पौबेग हैं। किसी श्मशान में जाकर आपका नाम लेकर तंत्र सिद्धि कर रही हैं। इनके इरादे बेहद खतरनाक हैं। यह केवल आपकी असफलता नहीं चाहती, बल्कि आपकी आत्मिक समाप्ति चाहती है। आपने महसूस किया होगा कि अचानक सिर में दर्द होता है, कभी मन उदास हो जाता है, कभी बिना वजह डर लगता है, कभी शरीर भारी लगने लगता है। यह सब ऊर्जा चक्रों के टूटने का परिणाम है। ज्योतिष में इसे भौतिक प्रेत बाधा कहा गया है। यह तब होती है जब व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु और चंद्र का दुष्ट योग बनता है और इस समय वही योग सक्रिय है। लेकिन डरिए मत दोस्तों, क्योंकि हर समस्या का समाधान हमारे धर्म, हमारे भगवान और हमारे ज्योतिष में मौजूद है। भगवान शिव कहते हैं, जो भक्ति से मेरा नाम जपे उस पर कोई तंत्र मंत्र, कोई शत्रु प्रभाव नहीं डाल सकता। इसलिए आने वाले 7 दिनों तक हर दिन सुबह और शाम ओम नमः शिवाय का 21 बार जप करें। अपने माथे पर भस्म लगाएं और तुलसी या रुद्राक्ष की माला धारण करें। श्री कृष्ण जी के भक्तों के लिए उपाय, हर दिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का 8 बार जाप करें। रात में सोने से पहले गायत्री मंत्र अवश्य बोलें। इससे आपकी आत्मिक ऊर्जा मजबूत होगी और उन औरतों का काला जाल आपके पास भी नहीं आ सकेगा। अब सुनिए, अगले 7 दिनों के लिए एक विशेष ज्योतिषीय उपाय करें। यह उपाय आपको हर षड्यंत्र से बचाएगा। शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद अर्पित करें। माता पार्वती को लाल फूल चढ़ाएं और जय अंबे गौरी मंत्र बोलें। अपने घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी की तस्वीर लगाएं। तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें। चांदी या स्टील के कटोरे में कपूर जलाकर घर शुद्ध करें। नींबू पर 4 लौंग लगाकर ओम ह्रीम क्लीम नमः मंत्र से 21 बार जाप करें। किसी गरीब स्त्री को वस्त्र या अन्नदान करें। यह 7 दिन आपका सुरक्षा कवच बन जाएंगे। दोस्तों, जब भगवान किसी संकट के आने का संकेत देते हैं तो पहले से ही हमारे भीतर 6th सेंस जगाने लगते हैं। कभी मन बेचैन हो जाता है, कभी किसी का चेहरा मन में उभरने लगता है, कभी बिना वजह किसी से दूरी बन जाती है। यह सब संकेत हैं कि आपकी आत्मा आपको आगाह कर रही है। अपने मन की सुनिए, क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। आपके भीतर जो डर या शंका उठती है वह दरअसल आपकी सुरक्षा की चेतावनी होती है। यदि आपकी कुंडली में राहु, केतु या शनि पीड़ित हैं तो जल्द से जल्द ग्रह शांति यज्ञ करवाएं। राहु केतु की शांति के लिए सर्प सूक्त का पाठ अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। शनिवार को काले तिल, तेल और उड़द दान करें। सोमवार को जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। यह उपाय आपके जीवन से उन औरतों की काली ऊर्जा को समाप्त कर देंगे। दोस्तों, इस संसार में सब कुछ ऊर्जा से चलता है। जो लोग आपके साथ प्रेम, सम्मान और सत्य से रहते हैं, वे आपके ऊर्जा के रक्षक होते हैं। और जो लोग जलन, द्वेष और षड्यंत्र से जीते हैं, वे आपकी ऊर्जा को चूसने वाले आत्मिक शत्रु बन जाते हैं। इसलिए अपने आसपास की उन औरतों से सावधान रहिए जो आपकी मुस्कान से घृणा करती हैं, जो आपकी सफलता से जलती हैं, जो आपकी आत्मा को तोड़ना चाहती है। लेकिन याद रखिए, भगवान शिव और श्री कृष्ण की कृपा जब आपके साथ होती है तो कोई भी तंत्र, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी हां दोस्तों, अगर आप सच में भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके साथ धोखाधड़ी होने से पहले आपको पता चल जाए और आप कभी धोखे में ना फंसे। दोस्तों, आज हम उस गहरे रहस्य पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन के हर सुख दुख के पीछे छिपा है। वह रहस्य जो पिछले 7 जन्मों से आपके साथ चला आ रहा है। वह दुश्मन
जो हर जन्म में किसी ना किसी रूप में आपके जीवन को तोड़ने, बिगाड़ने और खत्म करने की कोशिश करती आई है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस औरत की जो आपके सातों जन्मों की दुश्मन है और जो इस जन्म में भी आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वह बस शरीर बदलती है, जैसे कोई इंसान अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन ले। हर जन्म में आत्मा अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए लौटती है, और जब कोई आत्मा अपने पिछले जन्म में किसी से गहरी नफरत, एक या देखी के ये कार्य थे, ईर्ष्या लेकर मरती है, तो वह अगले जन्म में भी उस व्यक्ति से बदला लेने लौट आती है। अब सोचिए दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपकी हर खुशी में बाधा डालता है, आपकी सफलता होते रुक जाती है। कभी अचानक सब ठीक चल रहा होता है और अगले ही दिन सब बर्बाद हो जाता है। यह सब संयोग नहीं है, यह उसी दुश्मन आत्मा का प्रभाव है जो आपके 7 जन्मों से आपका पीछा कर रही है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, यह औरत आखिर कौन है? वो माइडिया है। क्यों यह आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है? क्यों यह आपके सुख से जलती है? आपके हंसने से इसे दर्द होता है और आपकी सफलता इसे असहनीय लगती है। तो सुनिए ध्यान से, यह औरत कोई पराई नहीं है, यह आपकी अपनी ही जान पहचान की बेहद नजदीकी औरत है। कभी रिश्तेदार के रूप में, कभी पड़ोसी के रूप में, और वो सारी यह है, कभी दोस्त के रूप में और कभी प्रेमिका या पत्नी के रूप में यह आपके जीवन में प्रवेश करती है। ज्योतिष में इसे ऋणानुबंध कहा गया है। जिस आत्मा से आपका पिछले जन्म में कोई अधूरा हिसाब किताब बाकी रह गया हो, वह आत्मा इस जन्म में लौटकर उस हिसाब को पूरा करती है। कभी वह आपकी मदद करती है और कभी आपकी तबाही का कारण बन जाती है। दोस्तों, ग्रहों की चाल इस समय बहुत खतरनाक स्थिति में है। राहु और केतु का संयोग ऐसी ऊर्जा पैदा कर रहा है जो पुराने कर्मों को अब परिणाम के रूप में दिखाने वाला है। इस समय 3 औरतों की एक शक्तिशाली तांत्रिक साजिश चल रही है। यह तीनों औरतें मिलकर एक ऐसा यंत्र तैयार कर रही हैं जो आपकी आत्मिक ऊर्जा को कमजोर करेगा। यह यंत्र जल तत्व और अग्नि तत्व से जुड़ा है और इसे अमावस्या की रात पे सक्रिय किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन दोस्तों, यह औरतें आपके कर्मों से नहीं, आपकी किस्मत से जलती हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्त होता है, उसके जीवन में शुभ ग्रह प्रबल होते हैं, तो ऐसे समय नकारात्मक आत्माएं और ईर्ष्यालु लोग उसकी रोशनी को बुझाने की कोशिश करते हैं। यह 3 औरतें आपके जीवन की सुख, शांति और समृद्धि की शत्रु हैं। इनमें से एक आपके परिवार के भीतर की है, दूसरी आपके घर के बाहर से जुड़ी है, और तीसरी वह है जो आपकी आत्मा से जुड़ी है, जिसने पिछले जन्म में आपसे प्रेम किया था, लेकिन इस जन्म में वह प्रेम नफरत में बदल गया है। अब सवाल है, आप इस औरत को पहचानेंगे कैसे? जब भी आप खुश होते हैं, यह अचानक बीमार हो जाती है या गुस्सा दिखाती है। जब भी आपके घर में कोई शुभ काम होता है, तो अजीब अड़चनें आने लगती हैं। कभी आप देखते हैं कि आपके काम अचानक रुक जाते हैं या आपके परिवार में झगड़े शुरू हो जाते हैं। यह औरत आपके सामने मीठे बोल बोलती है, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई फैलाती है। इसकी आंखों में आपको देखकर एक अजीब सी नफरत झलकती है, जिसे आप कभी समझ नहीं पाए। यह वही औरत है जिसने पिछले जन्म में आपसे कुछ ऐसा खोया था जिसे वह आज तक भूल नहीं पाई। याद देखा था कि आपने कौन इसका था, उससे प्रेम किया, पर किसी कारण वह प्रेम अधूरा रह गया। वह आत्मा आज भी उस अधूरे संबंध को अपने भीतर जलते हुए अंगारे की तरह महसूस करती है, और अब वह इस जन्म में आपकी सफलता और प्रेम से जल रही है। दोस्तों, यह औरत अकेली नहीं है, इसने कुछ तांत्रिकों की मदद ली है। यह रात्रि के समय दीपक, नींबू और लाल धागों का प्रयोग करती है। ज्योतिष कहता है, जब शनि, राहु और चंद्रमा का त्रिकोण बनता है, तो उस समय किए गए मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, और यही योग इस समय बन चुका है। इस औरत ने इसी योग में आपके नाम और आपकी तस्वीर पर क्रिया की है, जिससे आपकी ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर हो रही है। आपको अचानक आलस्य, थकान, नींद न लगना या डर महसूस होना, यह सब उसी तंत्र का प्रभाव है। लेकिन याद रखिए,
तंत्र का असर केवल उस पर होता है जो खुद को कमजोर समझता है, जो भगवान के नाम में शक्ति रखता है। जिसकी आत्मा एडिग है, उस पर कोई भी तंत्र काम नहीं करता। अब जानते हैं ज्योतिष दृष्टि से यह समय कैसा है। शनि आपकी कुंडली में पंचम स्थान से दृष्टि डाल रहा है, जिससे पुराने संबंधों की परीक्षा शुरू हुई है। राहु सप्तम भाव में है, जो रिश्तों में भ्रम और धोखे का योग बना रहा है। केतु लग्न पर प्रभाव डाल रहा है, जिससे आत्मिक शत्रु जागृत हो चुके हैं, और चंद्रमा 13वें भाव में, जिससे मन में बेचैनी और अनिद्रा बनी हुई है। यह योग बहुत दुर्लभ होता है, इसे छिपे शत्रु का योग कहा गया है। जब यह योग बनता है तो व्यक्ति के जीवन में वह लोग शत्रु बन जाते हैं जो सामने से मित्र दिखते हैं। सवाल आता है, आप इस ऊर्जा, इस नकारात्मक तंत्र और इन औरतों की साजिश से कैसे बचें? सबसे पहले हर सुबह और हर रात ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करें। भोलेनाथ के नाम में इतनी शक्ति है कि वह किसी भी तांत्रिक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। दूसरा, और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से शनि, राहु और केतु के दोष शांत होते हैं। यह तंत्र मंत्र से सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच है। तीसरा, नींबू और लौंग का प्रयोग करें। हर शनिवार को एक नींबू लेकर उस पर 4 लौंग गाड़ दें और ओम ह्री क्लीं नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर उस नींबू को किसी चौराहे पर रख दें। यह आपके ऊपर से सारी नकारात्मकता को खींच ले जाएगा। चौथा, घर में गंगा जल छिड़कें और दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान दीपक जलाएं। मां काली और मां दुर्गा की शक्ति से कोई भी बुरा मंत्र या नजर आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी डरना नहीं, क्योंकि डर ही वह दरवाजा है जहां से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अगले 3 दिन बेहद निर्णायक हैं। इन 3 दिनों में आपकी किस्मत एक बड़ा मोड़ ले सकती है। और छापा तो आप अपने किसके नन्हे जीवन का कहे कि दिशा बदल देंगे, या फिर यह औरतें अपनी चाल में सफल हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस समय अपने ईश्वर में विश्वास रखा और इन उपायों को किया, तो यह औरतें अपनी ही चाल में उलझ जाएंगी। उनका किया हुआ सब उल्टा पड़ जाएगा, और वही औरतें जो आज आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रही हैं, वे कल आपके सामने झुककर माफी मांगेंगी। दोस्तों, भगवान हमेशा हमें संकेत देते हैं। अगर आप इन दिनों कुछ ऐसे अनुभव कर रहे हैं जैसे कि सपनों में कोई औरत दिखाई दे रही हो, बार बार किसी की आंखों का आना, अचानक बिजली का चमकना, दीपक का बुझना, या बिना कारण मन में डर पैदा होना, तो समझ लीजिए यह वही आत्मिक चेतावनी है जो आपको सावधान कर रही है, क्योंकि अब आपकी आत्मा जाग चुकी है। अब वह 7 जन्मों की बेड़ियों को तोड़ने वाली है। अब आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है, और जब ऐसा होता है तो बुराई पूरी ताकत से हमला करती है, लेकिन अंत हमेशा अच्छाई का ही होता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी तरक्की रोक रहा है, आपकी खुशियां आपसे छीनी जा रही हैं, तो अब आपको डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। अपने विश्वास से, अपने भगवान से, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा से कोई भी तांत्रिक शक्ति टिक नहीं सकती। मां काली की शक्ति से हर बुरा कर्म अपने आप नष्ट हो जाता है, और हनुमान जी के नाम से हर नकारात्मक आत्मा भाग खड़ी होती है। इसलिए आज से संकल्प लीजिए, मैं डरूंगा नहीं, मैं अपने ईश्वर में विश्वास रखूंगा, और जो भी मेरे खिलाफ तंत्र मंत्र कर रहा है उसकी शक्ति उसी पर उलट जाएगी। जी हां दोस्तों, आपका जीवन अब परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। 3 दिन बाद सब बदलने वाला है। बस विश्वास रखिए और मंत्र जाप करते रहिए। आपकी 7 जन्मों की दुश्मन की हार निश्चित है, और आपकी जीत सत्य की जीत होगी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।